नमस्कार मित्रों, मैं नरेंद्र आपका अपने इंस्टेंट एग्जाम चैनल में स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, हम इंस्टेंट एग्जाम चैनल पर साइंस की जो श्रृंखला चल रही थी हमारी, उसमें से कुछ क्लासें मैंने पहले अपलोड की थी। किन्हीं कारणों बस मैं लाइव नहीं आ पाया कुछ दिनों के लिए, तो मेरी क्लासें वहाँ पर रुक गई थी। तो मैं उसी श्रृंखला में फिर से अपनी सामान्य विज्ञान की जो मैं पढ़ा रहा था, उसी में मैं आपको भौतिक विज्ञान पढ़ाने वाला हूँ। मेरी ऑलरेडी एक क्लास चलती है जो पूर्णतः निःशुल्क चलती है। मेरा मानना है कि शिक्षा का व्यवसायीकरण नहीं होना चाहिए। जितना आपको नॉलेज आता है तो आपको बांटना चाहिए। इसलिए मैं खुद एक निःशुल्क संस्था सागर प्रशासन द्वारा संचालित हो रही है, जिसमें मैं अपनी सेवाएं निःशुल्क निस्वार्थ भाव से दे रहा हूँ। यदि आप हमारी संस्था या हमारे कोचिंग संस्थान से जुड़ना चाहते हैं तो आप आर्ट एंड कॉमर्स महाविद्यालय तिली सागर में आ सकते हैं। वहाँ पर जो क्लासों का टाइम रहता है वो 4 बजे से शाम 7 बजे तक रहता है। वहाँ पर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी कराई जाती है, जहाँ पर मैं अपनी एक क्लास सामान्य विज्ञान की देता हूँ। तो यदि आप हमसे बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी संस्था में आ जाइए, प्रयास कोचिंग में आ जाइए, वहाँ पर मैं ही आपको मिलूँगा। यदि आप हमसे भौतिक विज्ञान पढ़ना चाहते हैं तो भौतिक विज्ञान हम आपको यूट्यूब पर शुरू से उसका बेसिक से लेकर के उसके टॉप लेवल तक के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो पूरे टॉपिक वाइज टॉपिक हम यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है ना? यदि आप लोगों की डिमांड रहती है कि इस क्लास को मैं लाइव कर देता हूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके अपना फीडबैक देंगे, तो मैं जो अभी रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास डालता हूँ इसी को मैं लाइव भी कर दूंगा। क्लियर है ना? चलिए, तो फिर मैं थोड़ा ही इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मेरा नाम नरेंद्र अहरवार है और मैं आप लोगों को साइंस में स्ट्रीम से हूँ और आप लोगों को साइंस पढ़ाऊँगा। क्लियर है ना? आपको जैसी भी क्लास लगती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें टाइप करके ज़रूर बताइए, और आपके जो कमेंट्स मिलते हैं उनसे हमें उत्साहवर्धन मिलता है। माना मुश्किलें बढ़ी हैं लेकिन उनसे लड़ना हमें है। ना संघर्ष है ना तकलीफ है, ना संघर्ष है ना तकलीफ है, तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। चलिए, तो इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी साइंस की क्लास स्टार्ट करता हूँ। ये क्लास आपको पूर्णतः रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी। क्लियर है ना? यस और नो? आपको कैसी क्लास लगती है तो आप जरूर बताइए। तो हम आपको पढ़ाने वाले थे भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान, क्लियर है ना? भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान इसको बोलते हैं फिजिक्स। जो हमारी क्लास होगी वो बाइलिंगुअल रहेगी, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों को हम ध्यान में रख के पढ़ाएंगे। यदि आपको फिर भी लगता है कि मैं कहीं ज़्यादा हिंदी बोल रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि आप यहाँ पर नहीं हैं। मैं आपसे मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को क्लास समझ में आ रही होगी। आपका जो भी फीडबैक रहेगा आप वो कमेंट बॉक्स में करके हमें बताएंगे, तो उन्हीं से हमें एहसास होता है कि बच्चों को क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। ये क्लास हमारी बाइलिंगुअल रहेगी, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों को हम ध्यान में लेकर चलेंगे। यदि आपको इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें बताएंगे, तो हम ज़्यादा हिंदी पे भी फोकस करेंगे। क्लियर है ना? तो जो हमारा फिजिक्स की क्लास है, फिजिक्स की क्लास में हम सबसे पहले जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो भौतिक राशियों से, जो फिजिकल यूनिट्स होती हैं उनसे हम स्टार्ट करेंगे। किनसे करेंगे? भौतिक राशियों से। क्लियर है ना? भौतिक भौतिक राशियां, क्लियर है ना? चलिए, भौतिक राशियां। भौतिक राशियां क्या होती हैं बताइए? तो भौतिक राशि क्या होती है? किसी भी फिजिकल यूनिट होती है जो उसको मेजरमेंट करने की जो यूनिट होती है। आपके पास कोई भी क्वांटिटीज है या कोई भी राशि है या कोई भी आपके पास में पदार्थ है, क्लियर है ना? तो उस पदार्थ को मेजर करने की किसी न किसी अपन को इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है। तो इंस्ट्रूमेंट में जो यूनिटें होती हैं उन यूनिट के द्वारा हम फिजिकल यूनिट की भौतिक राशियाँ मापन करते हैं। जैसे आपके पास में मैंने कहा कि आपको ये दीवार मेजर करनी है, तो आप इसको किस में मेजर करेंगे? इसकी लेंथ मेजर करने के लिए आपको मीटर की आवश्यकता होगी। तो मीटर क्या हो जाएगी? उसकी फिजिकल यूनिट हो जाएगी, भौतिक राशि हो जाएगी। मैंने आपसे कहा आपको 1 किलो चावल खरीदने हैं, यस या नो? बहुत बेसिक तरीके से डेली लाइफ में जो एग्जाम्पल आते हैं मैं उन्हीं एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करूंगा। क्लियर ना? जैसे हमने आपसे कहा 5 kg चावल खरीद के लेके आइए, तो जब आप दुकान पर जाएंगे तो वहाँ पे वो बांट का यूज करता है, किलोग्राम का। तो जो द्रव्य चीजें होती है उसको किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम में करते हैं। जैसे मैंने दीवार का कहा, दीवार को किस में मेजर करते हैं? तो दीवार को करते हैं मीटर में करते हैं। क्लियर हो गया ना? तो जो भौतिक राशियां होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। भौतिक राशि कितनी प्रकार की होती हैं? अभी जो मेरी क्लास है एकदम डिजाइन नहीं हो पाई है, अभी इस पे काम चल रहा है, तो थोड़ी आपको असुविधा हो सकती है। भौतिक राशि कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। पहली कौन सी राशियां होती हैं बताइए जल्दी से? पहली होती है मूल राशियां। मूल राशियां, मैं इंग्लिश बोलूंगा, आपको इंग्लिश लिखना होगा। इनको बोलते हैं बेसिक यूनिट।
अब दूसरी कौन सी आ जाती है, मूल राशियां हो गई पूरक राशियां, सप्लीमेंट्री यूनिट, पूरक राशियां। क्लियर हो गया ना। तीसरी तीसरी यूनिट कौन सी कहलाती है, तीसरी यूनिट कहलाती है व्युत्पन्न राशियां। कौन सी कहलाती है, व्युत्पन्न राशियां। यस नो। चलिए, जो अपनी मूल राशियां होती हैं, मतलब जो हमारी फिजिक्स स्टार्ट होती है, फिजिक्स में जो बेसिक यूनिट का यूज किया जाता है वो मूल राशियों से ही किया जाता है। फिजिक्स में सबसे पहले किन राशियों को यूज किया गया है, तो वो आपकी हो जाएगी मूल राशियां। मूल मतलब बेसिक यूनिट हो जाएगी। तो इनकी संख्या होती है 7 संख्या। मैं इनकी संख्या बताऊंगा और इनका जो जिनको इनमें मेजर किया जाता है वो मेजर भी आपको बताऊंगा। तो इनके जो मात्रक होते हैं वो मात्रक भी बताने की कोशिश करूंगा। क्लियर हो गया ना। चलिए, तो पहली राशि क्या हो जाएगी, पहली क्या हो जाएगी, लंबाई। लंबाई को किसमें मेजर करते हैं, मीटर में। ऐसा नो, आप लोग नोट करते चलिए मेरे साथ में, तो बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। दूसरी यूनिट क्या कहलाती है, द्रव्यमान। द्रव्यमान, द्रव्यमान को किसमें मेजर करते हैं, किलोग्राम में। तीसरी यूनिट क्या कहलाएगी, विद्युत धारा। क्या कहलाएगी, विद्युत धारा। विद्युत धारा को किसमें मापते हैं, तो मापते हैं एम्पियर में। एम्पियर में। कितनी राशि होंगी आपकी, 3 राशियां। लंबाई को मीटर में, लंबाई के यदि आपको मात्रक पूछा जाएगा तो आप मीटर बताएंगे, और आपका द्रव्यमान को पूछा जाएगा तो आप किलोग्राम बताएंगे, और विद्युत धारा पूछी जाएगी तो आप एम्पियर बताएंगे। क्लियर हो गया ना। यदि आपसे पूछा जाएगा समय का मात्रक, चौथी मात्रक राशि क्या है, समय। समय का मात्रक क्या हो जाता है, सेकंड। सेकंड हो गया। क्लियर हो गया ना। अब पांचवी जो आपसे मात्रा पूछी जाती है वो कहलाती है पदार्थ की मात्रा। क्या कहलाता है, पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, इसको किसमें मेजर किया जाता है, मोल। क्लियर होगा ना, ये मोल लगा होगा। और छठी में आती है ज्योति तीव्रता। क्या कहलाती है, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, इसको किसमें मेजर किया जाता है, कैंडेला। कैंडेला। क्लियर हो गया ना। 6 यूनिट बची है। अब हमारे पास में 7वीं यूनिट कौन सी बची है, बताइए जरा आप। ताप बचा है हमारे पास में, ताप बचा हुआ क्या है, ताप। ताप को किसमें मेजर किया जाता है, इसकी यूनिट कौन सी कहलाती है, केल्विन में। क्लियर हो गया ना। तो ये हमारी 7 राशियां थी जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है। इनको आप नोट कर लीजिए। एक बार मैं फिर से हिंट दे रहा हूं आपको लिखने के लिए। भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। एक कहलाती है मूल राशियां, दूसरी कहलाती है पूरक राशियां, और तीसरी कहलाती है व्युत्पन्न राशियां। क्लियर हो गया ना। मूल राशि पूरक राशि होती है 2 प्रकार की। अभी हम आपको टॉपिक बाय टॉपिक पूरा बताने की कोशिश करेंगे। पहले आपको कौन सी बताएं, मूल राशि। मूल राशि कितने प्रकार की होती है, इनकी संख्या होती है 7। ये 7 प्रकार की होती है। लंबाई, लंबाई को मीटर में मेजर करते हैं। द्रव्यमान को किलोग्राम में मेजर करते हैं। विद्युत धारा एम्पियर में करते हैं। समय का मात्रा सेकंड। पदार्थ की मात्रा मोल। ज्योति तीव्रता कैंडेला। और ताप का क्या होता है, केल्विन होता है। क्लियर हो गया ना। जो आपके वनडे एग्जाम होते हैं, जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, ग्रुप डी हो गया और एमपी प्लस, उसमें ऐसे ही के ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेलवे ग्रुप डी में क्या होता है, वहां से आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हम यहाँ पर सॉल्व कराएंगे। क्लियर हो गया ना। आप हमारे साथ में बने रहिए। यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। क्लियर है ना। पूरक राशियां कितने प्रकार की होती हैं, तो पूरक राशियां होती हैं 2 प्रकार की। पूरक राशि कितने प्रकार की होती है, बताइए जल्दी से। पूरक राशियां होती है 2 प्रकार की। एक होती है रेडियन और एक होती है स्टेरेडियन। पहली होती है रेडियन, दूसरी होती है स्टेरेडियन। क्लियर हो गया ना। रेडियन और स्टेरेडियन। क्लियर हो गया ना। तो जो रेडियन क्या कहलाता है, जो ये पूरक राशियां होती हैं, इनके पास कोई, इनके ना ही कोई मात्रक होते हैं, ना इनकी कोई डायमेंशन होती है। देखो, मूल राशियों में क्या होती है, इनकी मात्रक होती हैं। क्लियर हो गया ना। फिर ये मात्रक है, इनकी विमाएं भी होती हैं, डायमेंशन होती हैं। जब हम आपको विमीय सूत्र सॉल्व कराएंगे तो वहां पर आपको विमाएं समझा देंगे कि विमाएं क्या होती हैं। तो इनकी क्या, पहले तो इनमें देख लो क्या क्या नहीं होता है पूरक राशियों में। एक तो इनकी मात्रक नहीं होते हैं, क्या हो, ये मात्रक विहीन होती हैं। तो यहाँ पे लिख दूं मैं विहीन, चलो यहाँ पे लिख दिया मात्रक विहीन। क्लियर हो गया ना। एक तो इनमें मात्रक विहीन होते हैं और दूसरे क्या होते हैं, बताइए जल्दी से। एक इनकी विमाहीन, मतलब इनमें विमाहीन, मतलब इनकी कोई विमा नहीं होती है। रेडियन हो गया और स्टेरेडियन हो गया।
बहुत अच्छी तरीके से समझाएंगे। इसमें जो भी जितने भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो पूरी की पूरी न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व कराएंगे। अब आती है व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां क्या कहलाती हैं? वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से मतलब जनरेट की जाती हैं। वे राशियां जिनकी उत्पत्ति मूल राशियों की सहायता से होती हैं उनको हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। क्लियर हो गया ना? अब वो कैसे हो गया? जैसे मैंने कहा आपसे चाल, चाल का फॉर्मूला बताओ जरा। चाल, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। क्लियर हो गया ना? जैसे अब दूरी है, दूरी का मात्रा क्या बताया था हमने? यहाँ पर देखिए जरा, दूरी का मात्रा क्या बताया था? लंबाई। लंबाई क्या कहलाती है? अपने आप में एक दूरी कहलाती है ना, तो दूरी का मात्रा क्या कहलाता है? मीटर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मीटर आ जाएगा। क्लियर हो गया ना? अब समय, समय का मात्रा क्या होता है? समय का मात्रा देखिए यहाँ पे जरा, समय का सेकंड होता है। क्या होता है? सेकंड हो गया। तो जो इसकी यूनिट बन जाएगी, चाल की यूनिट बन जाएगी स्पीड। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड। क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड। ये ऊपर जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। क्लियर हो गया ना? तो ये क्या हो जाएगा? चाल का मात्रक हो जाएगा। यहां तक आपको बात क्लियर हुई? यस या नो? तो पूरक राशियों का प्रयोग जो होता है, जो ये पूरक राशियां होती हैं, इनका उपयोग किस में किया जाता है? एंगल मेजर करने में किया जाता है। पूरक राशियों का उपयोग, चलो इनको नोट कर लो आप, यहाँ पे भी थोड़ी जगह कम पड़ रही है। पूरक राशियों का प्रयोग, पूरक राशियों का प्रयोग कोण मापने में किया जाता है। अभी कौन सी कोण मापने करेंगे? तो हम बताएंगे आपको। जो रेडियन यूनिट होती है, ये कहलाती है, जो 2D डायग्राम्स होते हैं आपका, जैसे सर्कल हो गया उसमें हम रेडियन का यूज करेंगे, और स्टेरेडियन जैसे आपका गोला हो गया, जो 3D डायग्राम्स होते हैं उसमें हम स्टेरेडियन का यूज करते हैं। क्लियर हो गया ना? चलो मैं एक बार पूरी क्लास को रिवाइज करा देता हूँ, फिर इसके मैं आगे के क्वेश्चन आपको सॉल्व कराता हूँ। हम लोगों ने पढ़ी है, पहले फिजिक्स स्टार्ट किया था। फिजिक्स में हमने फंडा में जो बेसिक यूनिट थी, फिजिकल यूनिट्स थी, उनको स्टार्ट किया था। फिजिकल यूनिट्स आर 3 टाइप्स। फर्स्ट टाइप आ जाए बेसिक यूनिट्स, डेरिवेटिव यूनिट्स, और ये आपकी हो जाएंगी डेरिवेटिव यूनिट्स हो जाएंगी, सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहलाती हैं आपकी। बेसिक यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट्स और डेरिवेटिव यूनिट्स कहलाती है। सप्लीमेंट बेसिक यूनिट इज 7 टाइप्स। फर्स्ट टाइप इज लंबाई, डिस्टेंस, मीटर में इसको यूनिट, इसका यूनिट होती है। द्रव्यमान का किलोग्राम हो गया मात्रक, विद्युत धारा का एम्पियर हो गया, समय का सेकंड हो गया, पदार्थ की मात्रा को किस में मेजर किया जाता है? मोल में किया जाता है। ज्योति तीव्रता की मात्रा क्या हो जाएगी? कैंडला। और ताप का मात्रा क्या हो जाएगा? केल्विन। क्लियर हो गया ना? आपको बहुत स्लो स्लो पढ़ाएंगे, आप थोड़ा यकीन करिए, थोड़ा संयम रखिए, बहुत अच्छा आपको देने की कोशिश करेंगे। सिर्फ आप हमारे साथ में बने रहें। स्पीड मेरी, जो बच्चे मेरी ऑफलाइन क्लास जिन्होंने मेरी ली होगी तो उनको मालूम होगा कि मेरी स्पीड कितनी तेज रहती है ऑफलाइन क्लास में। तो आपको स्पीड चाहिए तो मैं यहाँ पे स्पीड भी देने की कोशिश करूंगा। रेडियन, हाँ, और जो पूरक राशियां होती हैं 2 प्रकार की होती है, एक रेडियन होती है, ठीक है ना, रेडियन होती हैं और स्टेरेडियन होती हैं। रेडियन क्या करती हैं, इसको मैं आपको जगह भर गई, मैं आगे बताऊंगा आपको। रेडियन हो गया और स्टेरेडियन होगा। इसमें क्या क्या नहीं होता है? ये मात्रक विहीन राशि होती है। पूरक राशियों के कोई भी मात्रक नहीं होते। इट इज नॉट एनी, इसके क्या यूनिट ऑफ, इसकी सप्लीमेंट्री यूनिट्स की हो जाती है, विमाहीन होती हैं, इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती। पूरक राशियों का प्रयोग कोण मापने में किया जाता है। व्युत्पन्न राशियां मतलब जो मूल राशियों की सहायता से उत्पन्न की जाती हैं वो व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। चाल बराबर, जैसे मैंने आपको एक फॉर्मूला लिख के बताया, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। क्लियर हो गया ना? जो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो दूरी का मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक होता है सेकंड, तो इसका यूनिट क्या बन जाएगी? मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट बन जाएगी। क्लियर हो गया ना? ये बेसिक चीजें थी। चलो मैं आपको आगे बताता हूँ। तब तक जब मैं इसको रफ कर रहा हूँ आप क्या करिए, इसको एक बार नोट मेरे साथ में रिवाइज कीजिए। यूनिट कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। मूल राशियां कितने प्रकार की होती हैं बताइए जरा जल्दी से। मूल राशियां आ रहे हैं 3 टाइप्स। 3 टाइप कौन कौन से हो जाएंगे? एक हो जाएगी व्युत्पन्न राशि, मूल राशियां, और एक हो जाएंगी आपकी, मेरे साथ में यही प्रॉब्लम है थोड़ा।